सी डिसिप्लिन यार। मैंने आवाजें उठाई हैं, मैंने कहा है कि पार्टी का जो फंड आया है उसका ऑडिट होना चाहिए, वकला का जो फंड तकसीम हुआ है उसका ऑडिट होना चाहिए, पार्टी पर माजी में इल्जामात लगे कि सीटें बिकी हैं उसका एहतसाब होना चाहिए। भाई क्यों ना हो ये चीज़ें? यानी लोग डोनेशन देते हैं इसलिए तो नहीं देते हैं कि जनाब कोई अपनी मर्जी से बंदर बांट कर ले। अरे इन चीज़ों का एहतसाब होना चाहिए। ये सोशल मीडिया का जो खान के अकाउंट्स हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मोनेटाइज हुए हैं, इनका ऑडिट होना चाहिए। कौन को बता देना कि ये चीज़ें हैं। बात ये है कि अच्छा है इन्होंने जनाब वो डिसिप्लिन वाला पर्दा हटा दिया है। पीटीआई के वर्कर को मैं कहना चाहता हूँ, खान का पैगाम, खान का मकसद, खान के कास के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। उन तमाम लोगों को जो खान के कान भरते हैं उनको ये पैगाम है कि अपनी पूरी कोशिश कर ले। खान मेरे रगों में है और खान का नजरिया मेरी रगों में है, किसी का बाप नहीं निकाल सकता है। मैं इंशाअल्लाह खान के कास के लिए, जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। अगर वर्कर मेरे साथ खड़ा रहा हक के लिए, इंसाफ के लिए, और जिस तरह ये मुझे खड़ा होता हुआ नज़र आया है, इंशाअल्लाह पीटीआई में ये जो मनापी सी बनी हुई है इसका इख्तिताम होगा। शरफ साहब, आपके ख्याल में आपके निकालने पर खुश कौन है? मुझे तो आप ही लगते हैं। अच्छा शेर साहब, सुनने में ये आ रहा है कि आपसे ये इस्तीफा भी लिया जाएगा कि एमएनए की जो सीट है इससे भी इस्तीफा लिया जाएगा। जिस दिन खान कहे ना सुने और मुझे कहें कि इस्तीफा दो, अल्लाह की जात की कसम एक लम्हे की देर नहीं कर रहा। खान से तो आपको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि खान ने ही कहा है कि मुझे इस्तीफा चाहिए? मैंने कहा ना, खान अगर ये भी कहते ना मुझे कि सिर्फ सल मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैंने पहले कहा था परछाई नजर नहीं आएगी। वो कहेगा पाकिस्तान छोड़ दो, खुदा की कसम, अपने बच्चों की कसम, पाकिस्तान छोड़ दूंगा। इन लोगों को गलतफहमी है कि ये इस तरीकों से और ये हिसाब किताब की जो बातें कर रहे हैं, हिसाब किताब की बातें ना करे कोई। हिसाब किताब पे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आईएलएफ में रोला बना था तो पूरी आईएलएफ तहलील कर दी गई है। आईएलएफ में कोई पैसों का जो है ना खुर्द बुर्द हुआ था, तो मेरे ख्याल में पूरी आईएलएफ इसी वजह से तहलील की गई है। खुर्द बुर्द काफ़ी हुए हैं, यही मेरी आवाज़ें थी जिनका डर था इनको। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, किसी मुनासिब वक्त पे बताऊंगा कि क्या क्या लोग क्या क्या मकरू कारनामे कर रहे हैं। नहीं सर, जो ऑडिट की आपने बात की थी, ऑडिट पे इन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। आपने किस क्या पे ऑडिट कहा था आपने कि ऑडिट करवाया जाए? तो आप उनसे पूछे ना। तो यही जवाब। अच्छा, खान साहब से कब तक मिलने जा रहे हैं? दोबारा से आप कोशिश करें कि खान साहब से मिलने की, ताकि चीज़ों को क्लियर किया जाए। खान को हर एक बात झूठ और गलत बताई जाती, कोई बात सच पे। यानी ये सवाबी के जलसे में लोगों को मैं लाया था, पीटीआई ने बुलाया था, पीटीआई का जलसा था, मैं तो खुद एक मेहमान अदाकार के तौर पे गया। तो लोगों ने अगर, और ये पहली दफ़ा मेरे नाम के नारे नहीं लगाए, पहले जो सवाबी का जलसा हुआ था उमर अयूब खान को तकरीर नहीं करने दी थी वर्कर्स ने, आप लोग उसमें थे, ये मेरा कसूर नहीं था। वहाँ खान को बताते हैं मैं लाया था। अब अगर पूरा जलसा मैं लाया था फिर तो मेरा हक बनता है कि मेरे नाम के नारे हों। ये वर्कर थे, वो नारे लगाते हैं। खान को कोई 100% में से 98% झूठ बोला, उनको झूठ बताया जाता है। लोग किन चक्करों में पड़े हैं? स्टैंडिंग कमेटियाँ लेनी है, वजारतें लेनी हैं, मशीर बनने हैं, दो कामों के लिए जा रहे हैं। या कुछ बनाए जाने के लिए जाते हैं या किसी को गिराए जाने के लिए जाते हैं। आप ये देखें ना, गुज़िश्ता एक साल में केपी की हुकूमत के 10 वज़रा को हटाया गया पीटीआई के। इसके मुकाबले में पंजाब में कितने वजीरों को हटाया गया? में जब इलेक्शन कैंपेन था और फतेह जंग और ये चकवाल में, बाकी तो हर वक्त हम जाना चाहते थे। पंजाब को जरूरत है उठाने की, और बजाय पंजाब को उठाने की जी मुझे गिराने में लगे हुए हैं। वक्ती तौर पर इन्होंने मुझे गिरा दिया है। तो क्या ख्याल है पंजाब? वक्ती तौर पे गिरा दिया है, ये जीत गए वक्ती तौर पे, लेकिन मैं बाउंस बैक करके आऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ इमरान खान और पीटीआई के वर्कर हैं। ये दो कंपोनेंट्स हैं। खान से जिन हालात में ये फैसला इन गुमराह लोगों ने कराया है, वो फैसला न हक पर है, न सच पर है, न सुना गया और न कानून के मुताबिक है। दूसरी बात ये है
कि पीटीआई का आइन कहता है मुझे एडिशनल सेक्रेटरी किधर से निकाल सकता है? मुझे निकालने का इख्तियार सिर्फ चेयरमैन को है। चेयरमैन तो इधर इंटरव्यू दे रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा सर, पंजाब में क्या ख्याल है? सलमान अकरम राजा के हल्के से सर, पंजाब में सलमान अकरम राजा के हल्के में जाके ललकारा जाए, क्या ख्याल है? आप ललकार तो सबको दे रहे हैं, एक दफा उनके हल्के में जाके जलसा करें। देखिए, मैं तब जाऊंगा जब पीटीआई के चैप्टर जो हैं मुझे इनवाइट करेंगे, या पीटीआई के ऑफिशियल ना हो, पीटीआई के जो इफेक्टिव लोग हो, जो एक्टिविस्ट हो, वो इनवाइट करेंगे। मैं जाऊंगा, जलसे भी करूंगा और चैलेंज करके कहता हूं पंजाब की क़यादत को कि आए, एक जलसा आप रख लें और एक मैं रखता हूं। अवन में आदमी साबित करेंगे और अपने आप को। मैं आज भी अगर लकी मरवत में जलसा रख दूं तो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड तोड़ जलसा होगा। मरवत साहब, ये कौन लोग हैं जिनको निकालने और पार्टी के अंदर डालने का इख्तियार है? बैरिस्टर गौर साहब को तो पता ही नहीं होता। बैरिस्टर गौर बड़े फेयर आदमी है, लेकिन बहुत सारे लोग बैरिस्टर गौर से भी बड़े जेलस है, समझ गए? ये जो असल जंग है पार्टी पे कब्जे की, और उसी को हम फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। मरवत साहब, अभी तक नवाज शरीफ साहब को तो जवाब नहीं मिला कि उन्हें क्यों निकाला, आपको मिल गया? अभी तक नवाज शरीफ साहब को तो ये जवाब नहीं मिला कि उन्हें क्यों निकाला, तो क्या आपको मिला? लेकर रहूंगा, वरना असेंबली के अंदर और बाहर इनका नाक में दम कर दूंगा। अच्छा, कल गंडापुर साहब ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से, क्या आप भी यही कहेंगे? मैं तो बना ही इसी तरह। अच्छा मरवत साहब, 26वीं तरमीम में जो मुनहरिफ थे या जिन लोगों पर शक था, उनको नहीं निकाला पार्टी से और आपको निकाला, इस पे क्या कहेंगे? जिन लोगों ने पैसे लिए, हमारे टिकट पे इलेक्ट हो गए, अब उनके साथ बैठे हैं, उनको नहीं निकाला। ये पीटीआई का वर्कर घास नहीं खाता है, इनके पास शऊर है कि ये क्या हो रहा है। अब इतनी तफरीक आप करेंगे तो वर्कर तो फिर हक के साथ खड़ा होगा। गंडापुर ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से तकरीबन 85 मिनट, क्या आपके हवाले से कोई बात की है इमरान खान साहब से? गंडापुर साहब ने ने मुझे कॉल किया, कल हमारी कोई 6-7 दफा बात हुई, और वो मुझे ये कह रहे थे कि अपना मुंह बंद करो। तो मुंह जो है, इतने जुल्म के बाद मैंने पार्टी और खान के खिलाफ तो मैंने कभी जिंदगी में बयान ही नहीं दिया है। मैं तो खान का सिपाही हूँ, खान का परचम लिया है, खान का पैगाम फैलाया है। आइंदा भी मैं खान के साथ ही खड़ा रहूंगा जब तक मैं सियासत में हूँ। सियासत जिस दिन खत्म होगी वो पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म से खत्म होगी। ये दूध का दूध पानी का पानी, ये कैमरा रिकॉर्ड रख रहा है। आइंदा मेरा कोई किसी और पार्टी के साथ कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन हक के लिए सच में वकील हूँ। मैंने कभी सीखा ही नहीं है कि किसी बुली, किसी ग्रुप के आगे मैं झुक जाऊं। जब कड़े दौर में 9 मई के बाद एजेंसियां मुझे नहीं झुका सकी, ये पूरी हुकूमत वक्त और इलेक्शन। देखें, 9 मई के बाद पीटीआई का कोई तर्जमान था, पीटीआई का कोई वकील था, पीटीआई के लिए बात करने वाला कोई था? आपकी मीडिया पे कोई पीटीआई का नाम लेता था? उस वक्त तो मैं था जब कोई नहीं था, और आज जो है आप ठेकेदार बन गए। अच्छा, अगर पीटीआई आपसे इस्तीफा मांगती है असेंबली का तो मैंने जवाब दे दिया ना। जब भी पीटीआई नहीं, पीटीआई क्या है अभी तो पीटीआई के चेयरमैन को पता नहीं होता है। खान जिस दिन मुझे कहे कि इस्तीफा दो, अपनी औलाद की कसम 1 मिनट देर नहीं करूंगा। इस्तीफा तो क्या, इस मुल्क में मैंने नहीं रहना है। उधर तालिबान पीछे पड़े हैं, इधर एजेंसियां पीछे पड़ी है, कोई जिंदगी तो है ही नहीं। कौन सी खुशी है इसमें हमारे लिए? ये कोई जाऊंगा GBR पे वॉक करूंगा, दुबई में आराम से रहूंगा, यहाँ पे और कुछ ना हो, बाकी लोगों से बच जाऊं तो ये मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो लिहाजा एक टेंशन तो नहीं है ना, हर वक्त टेंशन की जो है, लेकिन ये कि अब टेंशन प्रूफ हो गया हूँ मैं, अब एंजॉय करता हूँ। जो जितना बड़ा झूठ बोलता है, खसूसन प्रोपेगेंडिस्ट जो बाहर बैठे हुए हैं और मेरे हवाले से बोलते हैं, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ और उनकी हालत जार पे मुझे रहम भी आता है। साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि चौंके जो ट्रिगरी बेंचेस वाले हैं वो आपकी बहुत तारीफ किया करते थे उनमें, और अता तारड़ साहब भी हैं जो कहते थे कि आप एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, शायद इसी वजह से भी इमरान खान साहब के कान भरे गए हैं और फिर आपको निकाला गया। क्या ये सच है? इतनी छोटी चीजें, मैं अपना मिनिस्टर डिफेंस जो है ख्वाजा आसिफ साहब से मिला, अब इसको इन्होंने इशू बना दिया। मैं चेयरमैन सेनेट से मिला, उन्होंने कहा जी ये तो आसमान गिर पड़ा गिलानी साहब से। मैं असेंबली में आते जाते सलाम दुआ हो जाती है, जहां सोच आपकी ये हो कि ख्वाजा आसिफ साहब से मिलना जो है वो इतना सिया जरब हो, या गिलानी साहब को जो है उनके दफ्तर में जाना इतना गुनाह कबीरा हो।
तो फिर इस ऐसी सोच पे हम क्या कह सकते हैं? देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, ये फैन क्लब नहीं है कि हमने सियासी सोच रखनी है, जमहूरी सोच। यहाँ पे जो MNA हैं वो चौधरी साहब, वो यहाँ इस मकाम पे मेरे पास अपने बेटे को ले आए कि इनके साथ तस्वीर निकालें जनाब। इस पे मेरी 7 दिन तक लोगों ने ट्रोलिंग की। भाई ये क्या, ये कौन सी सोच के लोग हैं? ज़हनी बीमार लोग हैं, और ऐसी सोचों को और ऐसी बातों को मैं मलूद खातिर नहीं रखता। आपको फिर मुझे माइक दिया, एक ही सवाल मैंने किया। मैंने कहा पहला सवाल है, ट्रेजरी बेंचेस से नहीं है, अपने ही बेंचेस से हैं, कि मुझे क्यों निकाला? तो इस पर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस ने, मैं मशकूर उनका, जब मैं हाल में किया उन्होंने मेरे साथ हज़ार यकजहती किया और उन्होंने डेस्क बजाए। मेरे PTI के दोस्तों ने भी डेस्क बजाए, और मैं PTI के हर उस MNA और लीडर का हयात मशकूर हूँ जिन्होंने इस कड़े दौर में हक और सच की बात की है। और जमहूरियत इसी को कहते हैं कि आपने जो आपका ज़मीर कहता है वो बात आप करें। लिहाजा आज मैंने असेंबली में ये बात की, मेरे दोस्तों ने, PTI के सीनियर ने मुझे कहा जी ज़बान बंद रखे। वो ज़बान तो मेरी इन्होंने खुद ही खोल दी है। और लिहाजा मैंने पार्टी पे कोई तनकीद नहीं करनी है। खान के कास के लिए मेरी आवाज़ होगी और खान के कास के साथ हूँ। लेकिन जो लोग जो हैं मुझे तख्ते मश्क बनाते रहे हैं, खसूसन प्रोपेगेंडा मशीनों को कह रहा हूँ, अब दो हाथ करने में जो है इंशाल्लाह मज़ा आएगा।